फ्रेंड हाय, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। फ्रेंड आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं, ठीक है, मस्त हैं, स्वस्थ है। आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों से पूछ रहे, आप लोग बताइए तो आप लोग कैसे हो और क्या हो रहा है। सुबह सुबह का राम राम, जय श्री कृष्णा जी। और अभी इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो मैं ब्लॉग वीडियो शुरू कर चुकी हूँ, जो कि एकदम सर से पानी बाहर जा चुका है। और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप लोग को समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सोशल मीडिया पे पूरा छेछल लेदर होके रख गया है। अब क्या ही बताऊँ, धीरे धीरे नए पे नए नए पे नए नए पे नए खुलासे, मतलब डेली हमें लगता है हर घंटे में ही नए खुलासे हो रहे हैं। हर घंटे में ही नए खुलासे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग को सच जानना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फिर आप लोग को पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, क्या है कैसा है। तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे वीडियो में। और शुरू कहाँ से करूँ मैं यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि एक हो तो ठीक है फ्रेंड, इतना ज़्यादा नए पे नए खुलासे। अभी पुलिस केस का हो गया, अब पुलिस केस की धमकी मिलती थी, लेकिन अब की बार हो ही गया है पुलिस केस। पुलिस केस भी हो गया है। और पैसे वाला सिस्टम तो आप लोग देख सकते हो कि क्या ही हो रहा है। पैसा लेना देना, बाद में मांगने पे ब्लैकमेल करना। तो ये बात हम कर रहे हैं नेहा दीदी की और आशीष भैया का। और सच मनीषा दीदी की तो बात ही छोड़ दो। और जो उनके भाई साहब हैं, क्या बोलूँ, नीतू दीदी की बात तो आप लोग जानते ही हो। और उनकी बिचौलिया उनको बोला जा रहा है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं की है, तभी तो बोला जा रहा है। और वो ये भी बोल रही कि सबके हम सबके घर वाले सबके साथ है तो हमारे भी घर वाले हमारे साथ है। जाहिर सी बात है जी, जब वो लोग इतना घिनौना काम किए हैं, जब उनके घर वाले उनके साथ है, आप तो कुछ भी नहीं किए, इधर उधर करना ये कोई ज़्यादा नहीं रहता, तो आपके घर वाले क्यों आपके साथ नहीं रहेंगे। बताइए, आपके घर वाले तो साथ रहेंगे ही ना। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे एक हफ्ते से इतना ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, इतना ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, क्या ही बताएं। और हम लोग सब्सक्राइबर है, हम लोग का हक बनता है, हम लोग जो हमें समझ में आए हम लोग भी बताएंगे। और रिएक्शन चैनल वाले के पीछे लोग पड़ गए, तो भैया रिएक्शन चलने वाले की गलती नहीं है, जो उन्हें दिख रहा है वो दिखाएंगे, वो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना। आप लोग के यहाँ जब इतना हुआ है, आप लोग व्यूज छाप रहे हो, तो हम लोग नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आज आप लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगले में बैठ रहे हैं, तो हम लोग का देन है। हम लोग आपका वीडियो देखते हैं तो आप लोग को व्यूज बनता है, ठीक है। तो अभी ये सब बात हम बाइकआउट करते हैं और अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो ये फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग का धमकी मिल रहा था नेहा दीदी का, किस दिन का, ये पहले का है, लेकिन इतना आपको जब पता था तो आप रिकॉर्डिंग दूसरों को क्यों भेजने। दीदी को मैं बोल रही हूँ, आपको नहीं भेजना चाहिए था। आप पहले खुद रख लेती फिर दूसरों को भेजती। अभी आया ना काम, अभी आप दूसरों से मांग लीजिए जिसके पास भेजी हो। तो रिकॉर्डिंग पहले आपको खुद रखना चाहिए था। और ये जो नेहा दीदी है, ममता की मूरख बन के, देवी माता बन के बैठी हैं कि हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं। तो तुम तो पहले ना दूसरों का घर उजाड़ रही हो, उजाड़ दी, पता नहीं कितनों का। अभी आया सचिन का, आज सुबह ही लाइव चालू था, लाइव चैट चालू था, तो उसमें देखा गया कि एक लड़की है जिसने इसका भाई ले लिया था 1 लाख रुपया, वो भी उधार लिया था, बोला था मैं दे दूंगा। और उसमें से सिर्फ 18,000 रुपया उसको दिया गया है। और जो बेचारी वो पैसा मांग रही है, पैसा मांग रही है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, ऐसे करके 1.5 साल 2 साल हो गए, उसको पैसा नहीं दिया गया। फिर जाके उसको धमकी मिलने लगी कि तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। तुम बोल रहे हो मेरे घर खुशियाँ आने वाली है तो मैं इसलिए ये सब नहीं करूँगा। तो उसके घर भी खुशियाँ आने वाली थी, उसके पेट में बाबू था, उसकी बच्ची उसके पेट में थी, एक बच्ची सामने थी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग उसको धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। चक्कर था या नहीं था वो बात अलग है। मान लो चक्कर तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मान लो चक्कर भी उसका हुआ तो तुम्हारी गलती नहीं है। पैसा लेते हो फिर बाद में बोलते हो कि पैसा नहीं दूंगा, ऊपर धमकी दिलवाते हो, हर जगह से ब्लॉक करते हो, ये कौन सा भैया बात हुआ। नाइंसाफ़ी हुई कि नहीं हुई, कितना नीचा गिरोगे आप लोग भैया। जगत दीदी जगत भैया, हंसी आती है।
सच में बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों पे। अपने घर जब बच्चा होने वाला है तो हमारे घर बच्चा खुशियाँ आने वाली है, अभी ये सब नहीं करेंगे, हमारे घर खुशियाँ आने वाली है वो नहीं करेंगे, हमारे घर ये आने वाली है ये नहीं करेंगे। उसके घर भी बेबी आने वाला था, वो अपना पैसा मांगी थी, आपका पैसा नहीं मांगी थी कि हमें पैसा दे दो। अब धीरे धीरे जब आपका राज खुल रहा है, तो कल सचिन के लाइव में हम लोग थे, तो लाइव में आके कमेंट मत बस कर, झूठ मत बोल, बस कर, नेहा का कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा। नेहा का कमेंट आ रहा था, नेहा आशीष तिवारी का, कि बस कर, झूठ मत बोल, बस कर बस कर, सचिन को बोल रहे थे। पर सचिन एक भी कमेंट का रिप्लाई, किसी भी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए। सिर्फ वो अपना मतलब बात रखते गए, क्योंकि अगर कमेंट कर देखते तो बात नहीं कर पाती, इसलिए वो कमेंट एक भी ना देख के सिर्फ अपना बात रखते गए। और अच्छा हुआ उसने बात बेचारा रखा, क्योंकि तुम बड़े बड़े आदमी को देखती हो तो उसको फंसाती हो, पैसा लेती हो, फिर बाद में अपना काम निकाल के हट जाती हो। अभी तुम्हारा 1 मिलियन पूरा हो गया तो बस 1 मिलियन पूरा हो गया तो बस किसी के साथ ऐसा करना चाहिए। पैसा कम है, कम में खाओ, कम में पियो, फिर तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। 2 लाख रुपया महीना लेती थी ना इनसे, सचिन से। 2 लाख कितना होता है पता है? सचिन खुद अपने मुंह से कबूला कि 2 लाख रुपया, मैं कान में बोला था कि चलो जाता हूँ, 2 लाख रुपया हर महीने तुम्हें दूंगा। अपने मुंह से बोला, आप मांगोगी, ऊपर से बोल रही हो कि तुम्हारा भाई बोल रहा है मुझे, मेरी बहन को ब्लैकमेल करता था, ये करता है वो करता है। जिस दिन उसका बर्थडे था तुम तब भी शर्म नहीं आया, मनीषा पे तरस नहीं आया, उसको बुला ली वहाँ पे मिलने के लिए हैदराबाद। फिर मसूर 2 दिन रहे, हम लोग रहेंगे पूरा दिन, तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ बिताना है, होटल भी बुक करवा लिया। किस लिए होटल बुक करवाया था बताओ? किस लिए होटल बुक करवाए थे? बाहर भी मिल सकते थे, आपको सेट आउट करना था तो 1 घंटे 2 घंटे बैठ के कहीं भी कर सकते थे। होटल क्या ज़रूरत थी? होटल की क्या ज़रूरत थी? नहीं ज़रूरत था होटल का, लेकिन आपने होटल का रखा क्योंकि आपको कुछ और करना था। ये सेट आउट करना रहता है तो बाहर भी कहीं 1 घंटे 2 घंटे बैठ के कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको सेट आउट नहीं करना था, आपको तो और कुछ करना था कि मनीषा से दूर रहेगा, मेरे पास रहेगा, फिर मनीषा का कुछ होगा, ये लोग अलग हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊँगी सुमित जी के पास। अब तुम सुमित जी जानेंगे तुम्हारे बारे में, क्या सोचेंगे? तुम दूसरों का पैसा लेके तुम लोग खा जाते हो, थोड़ा सा शर्म करो यार। और सचिन सही बोला, टेढ़ी मेढ़ी आंखें, टेढ़ी मेढ़ी आंखें, सचिन ने सही बोला। ये सचिन ने तो ये भी बोला आपका लव मैरिज है, आप बोल रही हो अरेंज मैरिज है, आप बहुत दिन से जानती हो। रोज रोज कितने खुलासे हो रहे हैं, अब तो शर्म कर लो, अब तो गलती कबूल कर लो, हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने घर फोड़ा है, मनीषा का दिल दुखाया। मनीषा लाइव आने वाली है, अब बताओ अगर उसने लाइव आके बताया जो जो हुआ था, तब क्या कर लोगी तुम? ऊपर से बोले ये दिल में रखने लायक हो, तुम्हारी मम्मी बदुआ दूसरों को दे रही है, दूसरों की मम्मी बदुआ दे रही है ना, दे रही थी, दिलवा रही थी ना। शर्म करो यार। मनीषा को एक बार देख के भी तुम्हें तरस नहीं आया कि बताओ इतनी भोली लड़की, इतनी ऐसी, उसको मैं उसके साथ में ऐसा कर रही हूँ? बिल्कुल भी तुम्हें तरस नहीं आया। जब तुम फैमिली का, मान लो चलो बाहर वाले गलत है, घर वाले खराब है, आप चाचा चाची का बुरा, इनका बुरा, मैं वो सचिना के खुद लाइव में बोल रहा है आपके खिलाफ। और नीतू दीदी की एक वीडियो को लेके मिलाती थी, चलते सच में है, नीतू दीदी मिलाती थी, इसमें कोई वो बात नहीं, नीतू दीदी मिलाती थी, हेल्पर थी नीतू दीदी। लेकिन अभी उसका भी आँख का पट्टा खुल गया है, उसको भी आँख का पट्टा खुल गया है, उसको भी पता चल गया है कि तुम लोग कैसे हो।
पता नहीं चलेगा उनको। उनको भी पता चल गया। एक होता ना हद, तुम लोग हद पार किए जा रहे हो यार, हद पार किए। बस करो, अब थोड़ा शर्म तो करो। लेकिन नहीं, शर्म नहीं करना है। शर्म कैसे करोगी? अभी क्या पता कितने का घर खाओगी, कितने का घर फोड़ोगी, भगवान ही जान सकते हैं आपका राज। ममता की मूरत बन के बैठती थी। हाँ, मनीषा के मम्मी पापा भी आ गए हैं। लेकिन चलो दिमाग अच्छा हुआ कि सचिन बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बीवी को कहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। भगवान, उनका बुद्धि तो, दिमाग तो खुला। कुछ खिला पिला के क्या क्या कर दी थी भैया। अब उनके मम्मी पापा के कितने का बद्दुआ ले रही हो, कितने का बद्दुआ ले रही हो तुम। उनकी बहन लाइव में आके इतना रो रही है निशा की, क्या ही बताऊं। आप तो थोड़ा शर्म करो। ऊपर से चोरी सीना जोरी, सही बात सचिन ने बोला, चोरी सीना जोरी, जाके केस भी कर दी। केस करने की क्या ज़रूरत थी? जिसको देखो डिवोर्स दिला दूंगी, जिसको देखो ये कर दूंगी, जिसको देखो वो कर दूंगी, ये क्या है? मम्मी अलग बदुआ दे रही है, तुम अलग कर रहे हो, वो अलग कर रही हैं भैया। किसी का घर ऐसे नहीं फोड़ते, किसी अपना तो भगवान, तुम्हारा तो भगवान ने किया, चलो जाने दो, तो भगवान परमात्मा है। लेकिन किसी का जानबूझ के नहीं करते। तुम तो बोल रहे थे मेरा भगवान ने ऐसा कर दिया, तुम तो इंसान थे, तुम क्यों फिर ऐसा दूसरों के साथ की? वो मनीषा किसी की लड़की नहीं है, वो किसी की बहन नहीं, किसी की बेटी नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, वो इंसान नहीं है। उस शर्म के लिए वीडियो में नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है, कैसे हंस हंस के वीडियो बना रही हो। कितने का बदुआ लोगी, कितने का बदुआ लोगी? मान गए ममता की मूरत, कहने भी शर्म आती है अब तो। इतना ढकोसला, ये सब क्या था यार? क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अच्छी खासी लाइफ तुम्हारी चल रही थी, क्या ज़रूरत था किसी को फंसाना, किसी को ये सब करना? नहीं करना था ना आपको, नहीं करना था ये सब। किसी की ज़िंदगी के साथ कतई खिलवाड़ नहीं करते। किसी का पैसा लेके तुम लोग ऐसे बताओ, उसको पैसा भी लोगी, ब्लैकमेल भी करोगी, फिर बोल रही और लोन पास करा दो ना। और लोन जब अगला आदमी नहीं पास कराता लोन, तो उसके लिए भी नाटक। तो रिश्ता ही ख़त्म। सारे नंबर से ब्लैक लिस्ट में, ईमेल पे ब्लैक लिस्ट में, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिए तुम लोग। कितना नीचे गिर सकते हो? शर्म नहीं है यार? उसका दिल नहीं दुखा होगा? आज उसे क्या करनी है तुम्हें मिल रहा है। और इतने महान तिवारी खानदान, तिवारी खानदान, तिवारी खानदान की ये सच्चाई निकली। कि सारे लोग तो आपके खिलाफ है, ऐसे कोई नहीं है जो आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप हो गलत। अगर आप सही रहती तो सब आपके साथ रहते, कोई आपके, सब आपके साथ थे भी। लेकिन आपने किसी का, मनीषा का वो किया है, इसलिए सब, क्योंकि मनीषा ऐसी नहीं है। यार, एक औरत ही एक औरत का घर खाती है, सही बात है। सात, बोलते ना, सात घर फोड़ के डायन वास करती, तो सही बात, वो डायन आप निकली। किसी का पैसा लेके ब्लैकमेल करती, किसी को पति को फंसा के उसको ब्लैकमेल करती, ये सब क्या है? बर्थडे वाले दिन आपने गलती किया, क्यों बुलाया? जब इतना सब मैटर चल रहा था, आपको बर्थडे वाले दिन नहीं बुलाना चाहिए था। बुलाई, फिर होटल में क्या करती? होटल में क्या करती आप?
किस लिए बुलाई थी होटल? आपका बर्थडे है, पूरा दिन हम लोग साथ में रहेंगे, आपका ये है, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तुम आप बर्थडे पे आप पूरा दिन रहती तो मनीषा कहाँ क्या करती? मन तुम्हें तकलीफ नहीं है? उसकी बीबी, उसको साथ रहना चाहिए उस दिन, तो उस दिन तुम रहोगी साथ में, तुम उसकी बीबी हो। बीवी को लात मार दो और मेरे पास आ जाओ। शर्म करो यार, थोड़ी सी पानी हो ना उसमें डूब मरो। सच में हद हद पार। उसके मम्मी पापा वो प्रिंस उसके मम्मी पापा को ट्रेन में बैठा दिए थे परसों ही। कल उनके मम्मी पापा निकल आ गए होंगे रात में ही, पर अभी रात में उनका मम्मी पापा के साथ वीडियो नहीं आया, क्योंकि कैसे कोई इंसान बनाएगा, शर्म आ रही है उसको भी। चलो वो बोलते हैं ना कि देर का भूला शाम को भूला सुबह घर आया, तो उसमें भूला नहीं कहते। कम से कम उसकी आप तो तुम तो सुधर जाओ। आखिर अब तुम्हारी बंडा फूट रही है ना, दूसरों को इतना नहीं फूट रही है। ये कॉल रिकॉर्डिंग करके ये मत करो वो मत करो। 2 लाख रुपए महीना लेती थी, तुम्हें शर्म नहीं आता था? काम सब मेहनत मनीषा का आता था उसमें भी, यूट्यूब चैनल पे, पैसा तुम लेती थी 2 लाख। खुद के कमाई पे किया करो, दूसरे के कमाई पे नहीं उड़ा करो। क्या ही बोलूं सच में। हम लोगों को शर्म आ रही है, हम लोग देख देख के शर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है। अब सुमित तुम्हें सोचेंगे तो सुमित कैसे तुमसे शादी करेंगे? बताओ। फर्ज करें हमारा लव मैरिज नहीं है, ऐसा नहीं है, सब भले ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो इंसान ऐसा है, ऐसे शादी की सही बात है, उस इंसान को भी तुमने गलत, उसको भी फंसाया होगा, पैसा देख लिया होगा, सोचा क्यों नहीं अब उससे शादी कर लिए। प्रिंस का इसका तो ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दिया, इसका पैसा तो बराबर हमने लूट लिया, अब क्यों ना हम सुमित का पैसा लूटते हैं। ये दिमाग में सोची होगी, यही सोची होगी ना। अभी मनीषा लाइव में आएगी, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या क्या होगा। तुम तो भगवान, अगर तुम्हें शर्म होगी तुम जियोगी नहीं, शर्म होगी तो नहीं जियोगी। निशा इतना ज़्यादा रो रही है, इतना ज़्यादा रो रही है। और कल हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा कि मनीषा अपने पापा के साथ सैड गाने लगा के रखी हुई है, जो कि नहीं पापा ऐसे कुछ गाना है वो, मतलब बहुत ही देख के रोना आ गया। लास्ट में मनीषा रोने भी लगी गाना, और मतलब सॉन्ग चलता रहा, फिर मनीषा हाथ मांग के किया, मतलब बस अब नहीं करूँगी। उसके मन में तकलीफ था तब उसने रोया, उसके मन में भरा हुआ है, पर किससे निकाले? जब निकालना शुरू हुआ तो यूट्यूब पे बवाल हो गया। पर एक औरत कितना अंदर रख के सह सकती है? कोई भी औरत हो, हम हो या आप हो, सबको बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त के बाहर रहता है ये चीज़। हम लोग तो अपने हस्बैंड किसी और को देखना नहीं चाहते, वो तो इतनी इतनी बात करती, उसके सामने वो खुद बोलती थी लेके चलो ना मोबाइल, उनके सामने मेरे से वीडियो कॉलिंग बात करो तो उससे फ़र्क पड़ेगा, तो इसकी वाइफ हो से फ़र्क पड़ेगा। उसकी घरवाली हो, उसकी क्या हो, उसकी रखेली बनी ना। तो क्या ही बताए फ्रेंड, उसकी रखेली बनी, कुछ तो और बन नहीं पाई। तुम्हारे सामने अगर मनीषा बात करती वीडियो कॉलिंग पे उससे, तो उसको फर्क पड़ेगा? कोई बीबी ऐसा करेगी जाके? कोई भी बीबी ऐसा करेगी कि मैं अपने अपने सामने अपने पति को किसी को दोगी? बताओ। हाय रे नेहा दीदी, हाय रे नेहा, भाई बहन के पूरा वाट लगा दी। इतना बड़ा धब्बा लगाई बहन, भाई बहन के नाम पे इतना बड़ा धब्बा लगाई भाई बहन के नाम पे कि पूछो ही नहीं।
तो चलिए जाने देते हैं फ्रेंड, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और इन लोग का भी नहीं देखे, भी लाइव आने वाली है, मैं भी जा रही हूँ सचिन मनीषा के लाइव में। तो आप लोग को वीडियो भी जैसा हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा फ्रेंड। और ये अगर हमने सच कहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं कहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं गलत हूँ प्लीज़। और चलिए इसी करते हैं एंड वीडियो को। और आप नया अपडेट जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं अब वीडियो देती रहूँगी आप लोग को लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।